जय श्री राधे। यह कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण की कि जब राजा परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने हेतु उनके समीप गए और जैसे ही कथा सुनानी प्रारंभ की वैसे ही स्वर्ग लोक से देवता अमृत का कलश लेकर के उनके समीप आए और श्री सुखदेव जी महाराज से आग्रह पूर्वक कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो अमृत का कलश है आप राजा परीक्षित जी को पिला दीजिए, जिससे उनके अंदर जो मृत्यु का भय है उस भय से राजा परीक्षित जी मुक्त हो जाएंगे। श्री सुखदेव जी महाराज परम ब्रह्म ज्ञानी थे। एक तरह से कहा जाए कि वह ब्रह्मा जी के ही अंश थे जो इस धराधाम पर अवतरित हुए थे जन कल्याण हेतु, लोक कल्याण हेतु। उनके अंदर यह संदेह होता है कि जिस अमृत के कलश के लिए समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न से में सबसे बड़ा रत्न जिसे अमृत कहा गया है, वह अमृत के लिए, उस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, दैत्य और देवताओं में महाभयंकर युद्ध हुआ। परंतु ऐसी आज क्या बात है कि उस अमृत को लेकर के स्वयं देवता यहाँ आए हैं, पधारे हैं और राजा परीक्षित जी को पिलाने हेतु कह रहे हैं। उनके अंदर एक शंका उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं यहाँ देवताओं का एक स्वार्थ छिपा हुआ है। देवता अपने स्वार्थ हेतु इस अमृत के कलश को लेकर के वो यहाँ आए हैं और कहीं ना कहीं इनकी बड़ी योजना है कुछ अमृत से बड़ा प्राप्त करने के लिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या बात है कि आप इस अमृत को आप हमारे पास लेकर के आए हैं और आपको इसके बदले क्या चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि हे प्रभु, आप हमें इस अमृत के बदले जो श्रीमद् भागवत महापुराण का जो ज्ञानामृत है आप हमें वह प्रदान करिए। तब जाकर के श्री सुखदेव जी महाराज को यह आभास हुआ कि कहीं ना कहीं वास्तव में यही स्वार्थ है जो देवता अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु अमृत को लेकर के आए और श्रीमद् भागवत ज्ञानामृत को प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस कहानी से मैं आपको सिर्फ यह संदेश देना चाहता हूं। देखिए, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो जरूर लोगों को शेयर करिएगा। उस कथा से हमें यह ज्ञात होता है कि कभी भी अगर कोई भी व्यक्ति आपके साथ अगर खड़ा है या आपके साथ कुछ आपको देना चाह रहा है या बेवजह आपकी तारीफें कर रहा है या कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकताओं को बेवजह बिना स्वार्थ के अगर वह पूर्ण कर रहा है, उसकी पूर्ति कर रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं उस स्वार्थ के बदले वह आपसे कुछ बड़ा चाहता है। कहीं ना कहीं वह आपसे उसके बदले कुछ बड़ी चीजों को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए वह आपकी सेवा में या आपकी जो भी जरूरतें हैं उसको वह पूरी कर रहा है। कहीं ना कहीं देवताओं को उस अमृत के बदले श्रीमद् भागवत महापुराण जो सबसे बड़ा पुराण है उसे वह प्राप्त करना चाहते थे। उसी प्रकार यह मनुष्य है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब भी कोई भी व्यक्ति अगर बेवजह आपके स्वार्थों की पूर्ति कर रहा है तो सावधान हो जाइए, कहीं ना कहीं उसके अंदर आपसे कुछ बड़ा प्राप्त करने की इच्छा है या स्वार्थ है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो आपको बेवजह आपके स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं